चलिए क्वेश्चन नंबर 3 होमोजीनियस स्टेप्स याद होंगी तो उसी स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 करना है 3 करना है फोर्थ करना है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 4 है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.5 है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का ले रहे हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इनटू में dx प्लस में 2xy और इनटू में dy इज इक्वल टू 0। तो स्टेप्स हमने लिखी थी उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 कन्वर्ट इनटू dy बाय dx के फॉर्म में, स्टेप नंबर 1 कन्वर्ट इनटू dy बाय dx के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इनटू में dx इज इक्वल टू माइनस का 2xy और इनटू में dy। अभी तो आया नहीं, वो ट्रांसपोज किया। अब हम dy अपॉन dx यदि रखते हैं तो dy है और dx है, dx इधर जाएगा मेरे पास, मगर मैं लिखूंगा इसको इस तरफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और अपॉन में माइनस का 2xy। ये स्टेप नंबर 1 था, कन्वर्ट इनटू dy बाय dx फॉर्म। तो जो स्टेप्स पिछली बार हमने लिखाई थी वही स्टेप्स को फॉलो करना है। होमोजीनियस का सबका हिसाब किताब बिल्कुल सेम है। दूसरा हम क्या करते हैं, y बराबर पुट करते हैं vx और यहाँ पर लगाते हैं प्रोडक्ट रूल लगाते हैं और डेरिवेटिव करते हैं। तो ये आता है dy अपॉन में dx और इज इक्वल टू कितना v प्लस एक्स इंटू में dv ओवर dx। ये स्टेप नंबर 2 है। तो जहां पर मेरे पास यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ v प्लस एक्स इंटू डी वाई और dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x और इंटू में v इंटू एक्स। होल का नेगेटिव है, मैं नेगेटिव यहाँ लगा देता हूँ, माइनस का 2 था, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के नीचे से कैंसिल हो रहा है। तो v प्लस एक्स इंटू में dv बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला 1 माइनस का v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ v और एक नेगेटिव चल रहा है, ये तो आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये स्टेप नंबर 3 हमारे पास कौन सी थी, ट्रांसपोज क्या था बोलो, स्टेप नंबर 3 ट्रांसपोज v to RHS and take LCM. हाँ चलो अब ट्रांसपोज v to the RHS and take LCM। तो x इंटू में dv ओवर dx इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को मैं पलटा देता हूँ माइनस डाल के। तो v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ट्वाइस ऑफ v और माइनस का v अपॉन में 1 ट्रांसपोज कर दिया। अब क्या करना है, मुझे इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम इसका हम ले लेते हैं, दिस इज x इंटू में dv ओवर dx इज इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ v। ये जाके ऊपर चढ़ाएगा 2v स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x इंटू में dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन में 2v। एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर लिया, इतना आया मेरे पास में। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस 2 दिख रहे हैं मेरे को, 2 माइनस ठीक नहीं लग रहे, तो मैं ये माइनस को क्या कर लूँ, कॉमन निकाल लूँ। और कॉमन निकालने के बाद में कुछ पॉइंट शायद मैंने होमवर्क जब इसके पहले वेरिएबल सेपरेटेबल किया था वहां पर बताया था, तो वहां पर ये लिख लेना भैया, कीप माइनस, यदि नहीं बताया तो आज बता रहा हूँ मैं, कीप नेगेटिव ऑलवेज ऑलवेज ऑन कौन से साइड, राइट हैंड साइड रखना है आपको, ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड। तो माइनस आप कॉमन तो जरूर निकालोगे, मगर माइनस को आप कहाँ रखोगे, आप माइनस कॉमन निकाला 1 प्लस वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2v। स्टेप नंबर 4 क्या था, स्टेप नंबर 4 क्या था, नहीं अभी इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड नहीं, स्टेप नंबर 4 क्या था, वेरिएबल सेपरेटेबल करेंगे। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद में वेरिएबल सेपरेटेबल करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेटेबल 2v इधर आया और 1 प्लस वी स्क्वायर आपका उधर आया। अच्छा मगर क्या करना है, माइनस हमेशा उस तरफ छोड़ना, माइनस को इधर लाने की जरूरत नहीं है, माइनस हमेशा उधर रहेगा, इधर कितना निकल जाएगा dx अपॉन में x। अब स्टेप नंबर 5 कौन सा था, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब यदि आप इसका इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करते हैं तो इसका इंटीग्रल जिसको क्लिक हो जाए वो बोल दे, इसका इंटीग्रल कैसे होगा, सब्स्टिट्यूशन 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, ये dt अपॉन t है तो ये log t बन जाएगा। और ये कितना बन गया मेरे पास, log 1 प्लस v स्क्वायर और इज इक्वल टू में माइनस का log x चल रहा है, माइनस का log x और प्लस में c। स्टेप नंबर 5 था इंटीग्रल बोथ द साइड। अच्छा अब उसके बाद में क्या करना होता है हमारे पास, रिप्लेस करना होता है। अच्छा उसके पहले एक चीज क्या करते थे हम लोग, लिखवाया था लोगों को जमा करके
लोगों को उड़ाना है, तो यहाँ पर लोगों को जमा कर लेते हैं और लोगों को उड़ा लेते हैं पहले, उसके बाद हम वी को रिप्लेस करेंगे। ये पॉइंट लिखवाया था पहले, यहाँ पर लॉग है, ये भी लॉग है, तो लोगों को जमा करके लोगों को उड़ाना है। तो ये कितना निकला, लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, और प्लस में कितना निकला लॉग एक्स, और इज इक्वल टू में सी। ये दो प्लस में है, प्लस में होगा तो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ये लॉग का रूल होता है। तो आपने इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई में कर लिया और इनटू में एक्स और इज इक्वल टू कितना सी। अब क्या करेंगे, दिस इज टेकिंग ई बोथ द साइड। लॉग को उड़ाने के लिए हम किसको बुलाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो इधर भी लॉग लगाया, सॉरी इधर भी ई लगाया और इधर भी मैंने ई लगाया। तो अगला जो पार्ट आएगा मेरे पास ई लगाने के बाद वो कितना आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस में वी स्क्वायर और इज इक्वल टू में कितना निकलेगा ई की पावर सी। अच्छा इंटू एक्स भी है, इंटू एक्स भी आएगा और इंटू में कितना ई की पावर सी आएगा। ये बात क्लियर होगी, ई की पावर पे लॉग होता है तो ई की पावर लॉग जो होता है 1 होता है, तो इसलिए वो कट जाता है, ई और लॉग कट जाता है। अब लोगों को हमने उड़ा दिया, अब यहाँ पे लॉग नाम की कोई चीज नहीं है, अब लॉग नाम की चीज नहीं है। अब लास्ट में स्टेप कौन सा बताया था, लास्ट में v को रिप्लेस करो, तो ये हो गया 1 प्लस v के बदले यहाँ से हम देखिए स्टार्टिंग से ये हमने जो रखा था y बराबर vx, तो यहाँ से v कितना निकलेगा, v इज इक्वल टू y अपॉन x। इसको बाद में रिप्लेस कर लो भैया, ये आ जाएगा y का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर और इनटू में x और इज इक्वल टू e की पावर c। अच्छा c क्या था, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो e के ऊपर यदि मैं लेता हूँ e की पावर 1, तो या e की पावर हम लेते हैं e की पावर 1 लो, e की पावर 2 लो, e की पावर 3 लो, ये सारे के सारे क्या होंगे, वो अल्टीमेटली कांस्टेंट होंगे, बिकॉज e अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो उसकी जो पावर होगी 1 2 3 जो भी होगा तो कांस्टेंट होगा। तो ये e की पावर c भी कितना बन जाएगा मेरे पास c, वो कांस्टेंट कोई दूसरा कांस्टेंट होगा मगर होगा तो वो कांस्टेंट ही। और लास्ट में इसका एलसीएम कितना ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। एक एक्स आपने कैंसिल कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना बचा, सी एक्स। तो ये निकला आपका, दिस इज द फाइनल आंसर। अगला करें, ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखी है अभी आपके लिए, समझ लो फिर से एक बार। कन्वर्ट, ये होमोजीनियस का सॉल्व करने के लिए ये 7 स्टेप आपको यूज करना पड़ेगा। कन्वर्ट इन द dy by dx फॉर्म। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा मेरे पास, अच्छा दिख नहीं रहा पूरा। अच्छा ये जो पिछली क्लास में स्टेप्स लिखवाई थी वही की वही स्टेप्स है। पुट y बराबर vx एंड dy by dx इज इक्वल टू v plus x into dv over dx। Take common x and cancel with the denominator. Transpose v to the right hand side and take LCM. Variable separatable. Step number 5. Integrating both the side and replace y बराबर v upon x. ये steps का यूज मेरे को हर क्वेश्चन में करना है होमोजीनियस के लिए। चलो तो पहला काम क्या कर लेता हूँ मैं, dy डिवाइडेड बाय dx मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ उसको 2y स्क्वायर प्लस xy और अपॉन में कितना निकल गया x स्क्वायर dy अपॉन dx। देखो अगला स्टेप कौन सा लिख रहे हैं, टेक कॉमन x एंड कैंसल। तो यहां से ऊपर से कॉमन, अच्छा सॉरी अभी पहले स्टेप नंबर 2 तो लगा लूं मैं, पहले कैंसिल करनी होगी। पहले स्टेप नंबर 2 तो लगा ले। स्टेप नंबर 2 कौन सा है, पुट y बराबर vx, तो मैं पुट कर रहा हूं ये, और यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे v प्लस एक्स इंटू में dv ओवर dx इज इक्वल टू ये x स्क्वायर माइनस 2 ये v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर v और डिवाइडेड बाय ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर। जहां जहां पर मेरे पास क्या था, जहां जहां पर मेरे पास y था, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, उसके बदले क्या पुट कर दिया मैंने vx। तो अब यहाँ से कैंसिल, एक दो स्टेप खुद भी कर लिया करो, मेरे से आगे चलो, तुम प्रैक्टिस कर रखी तुमने, एक दो स्टेप आगे खुद कर लिया करो, जब दिमाग लगेगा भैया एक दो स्टेप आगे कर लिया करो। मैं सारी क्लासेस में एब्सेंट था। अच्छा चलो ठीक है, अभी 3-4 क्वेश्चन तो कर लिए ना, तो आइडिया डेवलप नहीं हुआ, हो गया तो करो। अगली स्टेप क्या लगाएंगे बताओ मेरे को इसके अंदर, टेक कॉमन x। तो करो ना, डोंट कॉपी। आप हर स्टेप कॉपी करते हो, आप हर स्टेप कॉपी कर लो, गलत है। हर स्टेप कॉपी थोड़ी करना होता है। अरे डोंट राइट द स्टेटमेंट मैन, उसको ऑपरेट करने बोला मैंने, तुमने स्टेटमेंट लिख दी पूरी। भाई साहब ये क्या,
अभी आ रहा हूँ मैं वहां तक आ रहा हूँ। स्टेप लिखने थोड़ी बोला मैंने, उसको करने बोला, कर ना। सर x कैसे कॉमन लेंगे सब में? यार भाई मेरे, इसीलिए मैंने कहा कॉपी करता हर स्टेप। यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कॉमन नहीं आएगा तीनों से। वरुण गड़बड़ कर रहा है भाई तू। v प्लस एक्स इंटू में dv ओवर dx इज इक्वल टू में यहाँ तक तो हो गया। हाँ यहाँ हो गया। कॉमन निकाल लिया तूने, कब निकाला था? अभी निकाला ना, अभी लिखने के बाद में, समझ में देखो नहीं आ रहा था। चल 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस कितना बचेगा v, और अपॉन में कितना निकलेगा एक्स स्क्वायर। तो भाई अगली स्टेप पढ़, अगली स्टेप क्या लिखवा रही थी, ये ट्रांसपोज v टू RHS। अब ये लिखने मत लग जाना तू, उसको करना है। v को ट्रांसपोज करो, x इंटू में dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v और माइनस v, तो v से v कैंसिल हो गया। x इंटू में dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस में 2v स्क्वायर, ये बच रहा मेरे पास। अगली स्टेप क्या करनी है, वेरिएबल से वेरिएबल, मतलब v को और x को अलग अलग कर दो, तो ये आ जाएगा dv अपॉन में 1 माइनस का 2v स्क्वायर और इज इक्वल टू ये आ जाएगा dx अपॉन x। अब क्या होता करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब इसका इंटीग्रल नहीं आ रहा, अब इसका इंटीग्रल यदि नहीं आ रहा तो मतलब 7.4 7 अभी उड़ाते हैं लॉग को, रुक जा, अभी उड़ाते हैं, रुक जा। इंटीग्रल यदि हो गया हो तो इसमें लगेगा पर्टिकुलर फंक्शन। यदि आप लोगों को आ गया हो पर्टिकुलर फंक्शन में क्या बताया था, कोफिशिएंट हमेशा यहाँ 1 होना चाहिए। तो ये 1 कैसे करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लो, तो यहाँ से 1/2 आपने कॉमन लिया, अंदर कितना बचा 1/√2 का स्क्वायर और माइनस v का स्क्वायर और इज इक्वल टू ये कितना निकल गया dx अपॉन x। अब यहाँ पर इंटीग्रल में पर्टिकुलर फंक्शन का कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a पॉजिटिव है, तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला बताया था। याद करने का तरीका बताया था, फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराई थी, ड्रिल शीट भरवाई थी, सबने भर ली, मगर याद अभी तक बहुत कम लोगों को हुआ है। आगे 1/2, चलिए आगे इसका इंटीग्रल, आगे इसका 1/2 एज इट इज बाहर रहेगा। फॉर्मूला क्या होता था 1/2a, फॉर्मूले में 1/2a भी आता है, वो लगाया था आपने। 1/2 इंटू में 1 ये कितना निकला √2 और इंटू में लॉग कितना होगा a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स कितना होगा 1/√2 प्लस v और होल अपॉन में 1/√2 और माइनस का v अपॉन 1 और अपॉन में 1 और इज इक्वल टू इधर कितना निकला, इधर निकल गया log x और प्लस का c। अब इंटीग्रल में दिक्कत आ रही है, देखते हैं। ये 2 को ऊपर भेज दो आप, ये √2 ऊपर चला गया, नीचे कितना निकल गया 2 इंटू में 2 और इंटू में log, यहाँ पर एलसीएम लो, एलसीएम लो तो 1 प्लस √2v अपॉन में 1 माइनस √2v। अब इज इक्वल टू में कितना निकला log x और प्लस में c। चलो यहाँ पर यदि आप √2 है इसको 2√2 से कैंसिल करते हो, एक रूट बचेगा यहाँ पे, तो ये बच जाएगा 1 अपॉन में 2√2, ये कितना बन गया log 1 प्लस √2v अपॉन 1 माइनस √2v और इज इक्वल टू में कितना निकलेगा log x और प्लस में c। यहाँ पे ये जो लोग है ना, ये बड़े गंदे लोग हैं। गंदे लोग क्यों है, क्योंकि ये log के आगे लगा 2√2। यदि ये 2√2 वाला पार्ट नहीं होता तब तो मैं लोगों को जमा करके लोगों को उड़ा सकता था, मगर ये लोग कैसे हैं, ये लोग जमा ही नहीं होंगे, ये लोग जमा होंगे ही नहीं। लक्ष्य ठीक है सर, आपने 1/2 के बाद में 2√2 कैसे ले लिया? भैया, ये वाले 2 को मैंने क्या लिखा, इसको 2 बार लिखा, √2 इंटू में √2, तो एक तो कट गया √2 ऊपर से, तो नीचे 2√2 बचेगा ना। सर लेकिन वो तो 1/2 इंटू 1/√2 नहीं होना चाहिए। 1/2 पहले से चल रहा है, ध्यान से देखिए ये वाला, ये जो यहाँ कॉमन निकाला था ना 1/2, ओके सर। एक 1/2 पहले से चल रहा था और एक 1/2a वाला आया, तो ये गंदे लोग हैं, ये जमा नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जमा मत करना, पीछे देखना आंसर किस फॉर्म में, लॉग में दिया होगा, लॉग आंसर यहाँ लॉग निकलेगा नहीं। चलो फिलहाल में क्या करना, मुझे लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप क्या है बोल वरुण, खाली तू स्टेप ही याद कर, उसको अप्लाई करना मत सीखिए। लॉग में ना आंसर ये रहेगा 1/2 log x प्लस लॉग में है ना बेटा, बस मैंने वही पूछा, लॉग उड़ाया तो नहीं उन्होंने, बस। रिप्लेस है।
हाँ तू पढ़ लेगा, याद कर लेगा, उसको अप्लाई कैसे करेगा वो नहीं मालूम है। क्या लिखा है, रिप्लेस y बराबर vx, तो भैया उल्टा हो गया, y बराबर vx की v बराबर y अपॉन x, ये उल्टा लिख दिया, v इज इक्वल टू y अपॉन x, उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पर कितना होगा रिप्लेस v इज इक्वल टू y अपॉन x, तो करो ये रिप्लेस यहाँ पे, तो 1 अपॉन 2 रूट 2, ये कितना निकला log 1 प्लस रूट 2 कितना निकलेगा y अपॉन x होल अपॉन में 1 माइनस रूट 2, ये भी निकला y अपॉन x और इज इक्वल टू में log x और प्लस का c, अब ये अपॉन 1 यहाँ पे आप एलसीएम ले लो बस, ये कितना निकलेगा, ये x आपका ऊपर चढ़ेगा तो x प्लस रूट 2y अपॉन में x माइनस रूट 2y और इज इक्वल टू में log x और प्लस में c। अब बताओ एक और काम बोलो, देखो आंसर देखो फटाफट, यही है। यस सर यही है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर, ये स्टेप्स नोट कर ली होगी तो मैं इसको रब कर देता हूं, ये थोड़ी जगह ले रहा है। हो गया ना सबका, रब कर रहा हूं मैं। जैसे ऑफलाइन में मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, आई डोंट नो ऑनलाइन में आप लोग दिमाग लगा रहे हो या सिर्फ कॉपी कर रहे हो। एक स्टेप रह गया था मेरा। हाँ तो ऑफलाइन में तो दिख रहा है मेरे को, लिख रहा है टेकिंग कॉमन एंड कैंसल, मगर वो अप्लाई नहीं कर सक रहा। मतलब क्या समझ में आया, हर जगह वही काम करना है, फिर सुन ले मेरी बात, हर जगह वही काम करना होगा, तो स्टेप सिर्फ याद नहीं करनी, स्टेप को अप्लाई भी करना है। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन छठा करना है ना अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, x इंटू में dy माइनस का y इंटू में dx इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय dx। तो स्टेप नंबर 1, ये मुझे लग रहा है मैं एक तरह से रट्टन विद्या वाली विद्या सिखा रहा हूं मैं, मगर रट्टन विद्या में भी थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा। स्टेप तो रट लिया आपने, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, अरे उसको अप्लाई भी करो। रटने में भी दिमाग लगाना पड़ता है। चलो अब मगर यहाँ पर dx जो है वो 2 बार है, अब ये वाला dx और ये वाला dx 2 बार है, तो कॉमन आएगा dx, मैं ट्रांसपोज करूंगा पहले, दिस इज x इंटू में dy इज इक्वल टू dx, कॉमन निकाला, कितना बचा अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और कितना बचेगा, ये जब जाएगा उधर ट्रांसपोज करेगा तो बचेगा प्लस का y, dx कॉमन आएगा, y dx क्यों आएगा भाई। चल अब कौन सा स्टेप लाना है मेरे को, dy अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस y और डिवाइडेड बाय कितना निकला x। अब स्टेप नंबर 2 जो मैंने यहां से निपटा दी है, मतलब याद होना चाहिए y के बदले vx पुट करना और इसके बदले कितना पुट करेंगे, बोल v प्लस x इंटू में dv ओवर dx और इज इक्वल टू जहां जहां y है वहां कितना पुट कर रहा हूं मैं, y स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर था ना, स्क्वायरिंग कर दिया, प्लस ये भी सेम ही आएगा vx और डिवाइडेड बाय कितना निकला x आया। अब देखो यहां से अंदर से कितना कॉमन निकल रहा है, ये वाला x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, कॉमन निकल के रूट के बाहर आ गया। मगर कोई भी चीज यदि रूट के बाहर आती है तो वो स्क्वायर था मगर बाहर सिंगल हो जाएगा। अंदर कितना बचा बोल वरुण, 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस वी एक्स और अपॉन में कितना निकला x। ये स्टेप नंबर 3 लिखवा दिया मैंने, टेक आउट कॉमन एंड कैंसल। तो अब तू बता कॉमन निकलेगा, अब तो स्टेटमेंट लिखेगा टेक आउट कॉमन एंड कैंसल, उसके नंबर थोड़ी मिलेंगे। कर x इंटू में dv ओवर dx, x कॉमन निकल कट गया, कितना बचा भैया रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, और जो इधर वाला v था वो कहां चला गया, सर dx x बचेगा, x ही बचेगा, कौन सा x बचेगा, जो एक x से कट गया और vx का x। अरे आप ये बोल रहे हो, तो फिर तो नाव में छेद है भाई, नाव में छेद है फिर तो तुम्हारी। यहां से मैं कॉमन निकालूंगा ये वाला v और ये वाला v, दोनों से x कॉमन निकाला, तो अंदर कितना बचा अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस v बचा और अपॉन में कितना बचा v। अब कटेगा नहीं, फिर से x को कॉमन लिया था। हाँ पहले रूट के अंदर से कॉमन निकाला फिर दोबारा कॉमन निकाला, रूट के अंदर से कॉमन निकाल के उसको यही बढ़ाया मैंने, फिर पूरे से x पूरा खत्म कर देना है। जब हम v को ले आते हैं ना तो x पूरा खत्म, यही पहचान है होमोजीनियस की। अब ये जो आपका इधर वाला प्लस का v था, ये v से v भी कैंसिल, ट्रांसपोज कर दिया हमने, ये कितना निकला x इंटू में dv ओवर dx इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर।
अपॉन में 1। अब क्या करते हैं, इधर का माल उधर, ट्रांसपोर्ट वेरिएबल सेपरेटेबल, वेरिएबल सेपरेटेबल, तो ये कितना हो गया dv अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर और इज इक्वल टू dx अपॉन में x इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब इसका इंटीग्रल फिर से फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए और वो याद मेरे को लग रहा है कि नहीं पता नहीं। भव्य शर्मा बोलो यहाँ कौन सा लगेगा फॉर्मूला? log x plus as log x plus as it is it is। भव्य फॉर्मूला याद नहीं है? इज इक्वल टू में ये कितना निकलेगा log x और प्लस में c। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये लोग जमा कर ये लोग जो है आसानी से जमा हो जाएंगे ना, ये गरीब लोग हैं, इनको तो वैसे जमा कर लेंगे हम लोग। तो लोगों को जमा, आंसर मैच कर लिया आपने लक्ष्य? yes sir सही है। अच्छा, इज इक्वल टू कितना c। अब ये माइनस में आया तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस में आया तो डिवाइड में आ जाएगा। v प्लस रूट 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा x और इज इक्वल टू में c। अब क्या करते हैं यहाँ पे, लोगों को जमा करके लोगों को उड़ाना है, लोगों को जमा करके लोगों को उड़ाओ। तो ये कितना बचा, v प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू e की पावर c। अब लास्ट स्टेप क्या करना होता है, लास्ट स्टेप, अच्छा मीटिंग रीजॉइन, फिर से एक नई मीटिंग बना के भेजूंगा। क्लास थोड़ी लंबी होगी आज क्लास थोड़ी लंबी होगी आज, क्योंकि ये बल्क में समझ में आएगा, फिर 4 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस नहीं होनी है। तो क्लास में आज पूरी एक्सरसाइज खत्म कराऊंगा आज। सर इनमें मेथड तो सब में एक ही लगेगा ना, यही वाला सब में एक लगेगा, मगर इंटरवल आना चाहिए ना भाई साहब, इंटरवल आना चाहिए। मेन तो इंटरवल सब में अलग अलग लगेगा। चलो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, v की जगह कितना रिप्लेस करना है, y अपॉन एक्स प्लस, हाँ मेथड सब में बिल्कुल एक लगना है, और होल अपॉन में x और इज इक्वल टू में c। ये हो गया y अपॉन एक्स प्लस, यहाँ पर एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रूट है तो उसको मैंने रूट से बाहर निकाल के अपॉन में x और इज इक्वल टू कितना कर दिया cx, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आंसर है। एक स्टेप और लगा लो बस इसके अंदर, y प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना, सी एक्स का स्क्वायर। ये आंसर आ रहा है लक्ष्य? yes सर यही है। एक ही बच्चा पढ़ रहा है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी बच्चों का माइक ऑफ है। चलो अगला क्वेश्चन नोट कर लिया भव्या? फॉर्मूले याद करो बेटा इंटीग्रेशन के, पर्ची भरो पर्ची, इंटीग्रल की जितनी शीट्स है सारी भर डालो, डेली 2-4 दिन रिवाइज करो तो याद हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 7वां। अगला क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मगर वैसे इतना बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है x इंटू में cos y अपॉन एक्स प्लस y इंटू में साइन y अपॉन एक्स होल इंटू में y और इंटू में है dx इज इक्वल टू में y इंटू में साइन ऑफ y अपॉन, अच्छा ट्रांसपोज करके दिया है यहाँ पे ट्रांसपोज करके दिया है, माइनस में x इंटू में cos y अपॉन एक्स होल इज मल्टी, y by x को भी लेंगे। नहीं, अपना फॉर्मेट वही रखना है। वैसे तो ले सकते हैं, हाँ एक ही बात पड़ेगी, बात एक ही पड़ेगी। आप y बराबर यदि vx पुट करोगे ना तो x x कैंसिल होके वापस आपका आएगा वही। तो पहला स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट इनटू dy बाय dx के फॉर्म में। ये वाला जो dx है ये उठ के जाएगा इसके नीचे, और ये जो है पूरा, ये जो पूरा इतना बड़ा सा है ये जाएगा उठ के पूरा इंक्लूडिंग दिस, ये उठ के जाएगा इसके नीचे। तो मैं लिख रहा हूं दिस इज dy अपॉन dx, ये नीचे आएगा इधर। तो पहले मैं इस वाली टर्म को लिख लेता हूं, x इंटू में cos y अपॉन एक्स प्लस y इंटू में साइन y अपॉन एक्स होल इज मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन में है y इंटू में साइन y अपॉन एक्स
माइनस में x इंटू में कॉस y अपॉन x और होल इज मल्टीप्लाइड बाई ये x छूट जाता है, ध्यान रखना ये x भी है, ये छूट जाता है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास जो था उसको यहाँ पे शो कर लो कि आपको लेट क्या करना है, y इज इक्वल टू में vx और इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू में dv ओवर dx। चलो रिप्लेस करते हैं। और एक और चीज क्या करनी होती है, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, एक ही बात है। यदि y बराबर vx है तो v बराबर कितना आएगा, y अपॉन एक्स आएगा। तो आपने जो पूछा बात वही है, या तो आप इसको सीधे भी डाल दो, ये v बन गया, ये भी v बन गया, ये भी v बन गया, ये भी v बन गया, और नहीं आपको y बराबर vx डालना है तो y बराबर vx अपॉन x है तो कट के तो वही आएगा, तो डायरेक्ट v भी लिख सकते हो और काट के दिखा भी सकते हो, तो बात एक ही है। चलो तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करना शुरू करते हैं। इसकी जगह क्या लिखूंगा वरुण, v plus x dv upon dx। चल इतना तेरे को आ गया, v प्लस एक्स इंटू में dv ओवर dx इज इक्वल टू में x cos v, ये v बना। अच्छा y के बदले कितना पुट करना है, vx। y के बदले पुट करना है vx और इंटू में sin v होल अपॉन में y के बदले ये वाला y दिख रहा है, y के बदले कितना vx और इंटू में sin v माइनस का x cos v और ये कुछ थोड़ा सा मामला बाहर भी अटका हुआ है, ये हो गया vx अपॉन x, x कट गया। चलो अब अगला स्टेप क्या करते थे, कॉमन निकाल के काटना। तो कॉमन देखो निकल रहा है, तुम गोले मार दिया करो, कम से कम जैसा मैं कॉपी कर रहा हूँ वैसा तो करो, तो तुम्हें अगली बार के लिए फायदा होगा। x और x कॉमन निकला, ये वाला x और ये वाला x कॉमन निकला, तो ये x कॉमन निकल के कट गया। अब कितना बचा मेरे पास, मेरे पास बचा x इंटू में dv ओवर dx इज इक्वल टू में दिस इज cos v प्लस v sin v अपॉन v sin v माइनस का cos v होल इंटू में कितना निकला v, और जो इधर वाला v था अगले स्टेप में कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ, माइनस का v अपॉन 1। अब यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम लेना सिखाने की जरूरत तो मेरे को नहीं पड़ना चाहिए, तुम लोग इतने होशियार हो। सर हाँ मैंने जो बाहर वाला था ना y upon x, हाँ उसमें मैंने v y की जगह डाल दिया vx हाँ, और मैंने होल में मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा x स्टेप कॉमन नहीं आ रहा नीचे से। ये मल्टीप्लाई बाद में करना, ये जो v था ना आपका, यहाँ कितना बच गया, v बच गया ना, मल्टीप्लाई बाद में करना आपने यहाँ पे। मैंने पहले कर दिया। नहीं नहीं नहीं, अब एक काम कर रहा हूं मैं, ये ब्रैकेट से मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और दूसरा काम यहाँ अपॉन में 1 है तो इन दोनों का मैं एलसीएम भी ले रहा हूं, और एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चढ़ता है, तो ये जो पूरी टर्म है ये जाके ठुकेगी इसके साथ, ये ऊपर चढ़ेगा और ये 1 यहाँ चढ़ेगा। एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, बचपन में सीखा होगा, तो भाई हम इसका ले रहे हैं एलसीएम, मगर एक साथ में दो काम कर रहा हूँ, x इंटू में dv ओवर dx कर रहा हूँ। इसका पहले ब्रैकेट खोलो, ध्यान से देखो, ब्रैकेट भी खोल रहा हूं मैं, बोलो कितना आएगा, v cos v प्लस v स्क्वायर sin v और माइनस, ये माइनस बड़ा मनूस है, इसका ध्यान रखना, ये सारे खेल यही खराब करता है। v इसके साथ जाके चढ़ेगा जब, तो मल्टीप्लाई करो कितना निकलेगा वरुण, v स्क्वायर sin v और प्लस v cos to v square। v cos v और होल अपॉन में कितना बचा, होल अपॉन में बचा v sin v माइनस का cos v, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, v स्क्वायर sin v हो गया कैंसिल, और v cos v और v cos v ये कितना हो गया 2v cos v। तो मैं बाकी का यहाँ कर देता हूँ, बाकी का मामला हम इधर सेट कर देते हैं, तो दिस विल बी dv ओवर dx और इंटू में x इज इक्वल टू में 2v इंटू में cos v डिवाइडेड बाय v sin v माइनस का cos v। एंड अब अगली स्टेप कौन सी करते हैं हम लोग, वेरिएबल सेपरेटेबल, घर जाके हाथों चिपका देना इसको, होमोजीनियस का एक क्वेश्चन पक्का आएगा 4 नंबर में, पक्का आता है रख लेना, v sin v माइनस का cos v और डिवाइडेड बाय 2v इंटू cos v, ये गया इधर और ये आया नीचे। होमोजीनियस का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, प्री बोर्ड भी शुरू होने वाले हैं, आप लोग ध्यान रख लेना, होमोजीनियस का क्वेश्चन आएगा, लिखा आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो और इज इक्वल टू कितना निकल गया इधर dx और अपॉन x। अगली स्टेप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। मामला अटकेगा यहाँ पे आके, जिसको इंटीग्रल, जहां तक तो हमने इंटीग्रल कुछ किया ही, यहाँ तक तो ट्रिक होता।
अब यहाँ इंटीग्रल क्या करेंगे बताओ युक्ता, Substitution. युक्ता बताओ। Substitution. ने Separating. सेपरेटिंग कर लो v cos v। वैसे हाँ सब्स्टिट्यूशन भी तो हो रहा है हाँ सर हो रहा है, cos sin हो रहा है। यस सर सब्स्टिट्यूशन भी होगा। इसमें। यदि मैं इसको टी पुट करता हूँ हो रहा है। तो ऊपर वाला आ रहा है क्या? pt आ रहा है। v प्रोडक्ट रूल लगाओ, v cos v का माइनस साइन v, मगर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा, फिर मामला नेगेटिव का हो जाएगा। हाँ माइनस यदि मैं इसको टी पुट करता हूँ सब्स्टिट्यूशन से तो v cos v को मैंने टी पुट किया, कितना निकला v का एज इट इज cos v का डेरिवेटिव कितना माइनस का साइन v, और प्लस आपने cos v को बिठाया, v का डेरिवेटिव 1 और होल इनटू में कितना निकल जाएगा dv और इज इक्वल टू dt। हाँ आ रहा है, एक नेगेटिव साइन का लफड़ा है, माइनस का क्या कर दो आप उधर शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हाँ तो आ जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा माइनस का dt अपॉन में t और इज इक्वल टू में dx अपॉन x। इंटीग्रेटिंग सब्स्टिट्यूशन से भी हो रहा है और सेपरेटिंग से भी हो जाता, सेपरेटिंग से भी हो जाता। चलो आंसर दोनों में सेम आएगा, चाहो तो करके देख लेना। ये आएगा माइनस का log t और इज इक्वल टू में log x और प्लस में c। कीप नेगेटिव ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये माइनस को उधर भेज दो, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज कांस्टेंट यदि 5 है तो -5 होगा तो रहेगा तो कांस्टेंट ही, कांस्टेंट पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस को शिफ्ट कर दिया मैंने, अब ये कितना हो गया log t, कितना था मेरे पास t था, दिस इज v cos v एंड प्लस का log x इज इक्वल टू c। अभी प्लस में आ गया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ गया log v cos v इंटू x और इज इक्वल टू में c। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग e बोथ द साइड, e बोथ द साइड लोगे तो इसका log उड़ जाएगा, कितना बचा मेरे पास, दिस इज v cos v इंटू में x और इज इक्वल टू में c। और लास्ट स्टेप क्या करना होता है, पुट मेरे को v के बदले कितना y अपॉन x, तो आंसर विल बी y अपॉन x इंटू में cos y अपॉन x और इंटू में x इज इक्वल टू में c। तो आपका x x कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर कितना निकलेगा, फाइनल आंसर निकलेगा y इंटू में cos y अपॉन x इज इक्वल टू में c। ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार मैच करना, यही है सर। यही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हम शुरू कर रहे हैं। x इंटू में dy अपॉन dx माइनस का y प्लस x ऑफ साइन y अपॉन x इज इक्वल टू 0। अब सबको स्टेप याद हो गई होंगी, सबको स्टेप याद हो गई होंगी, जरा अपने आप निकालो, पहला काम क्या करना, दूसरा काम क्या करना, तीसरा काम क्या करना। dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, ये मार्क कर सकते कितना y माइनस x साइन y अपॉन x और होल अपॉन में कितना निकला x। स्टेप नंबर 1 जरा खुद ट्राई करना, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। चल थोड़ी सी हेल्प मैं कर देता हूं, बीच वाले स्टेप में काट रहा हूं मैं, सीधे यहां लिख रहा हूं v प्लस, ये स्टेप नंबर 2 में डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, और इज इक्वल टू ये कितना होगा vx माइनस x और इंटू में साइन v और अपॉन में x। अब मैं गोले गोले मार के नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, x आपका हो गया, चलो वेरी गुड। आपका बचा v माइनस का साइन v और अपॉन x कट गया, और यहाँ पर कितना है v है तो v से v भी कैंसिल हो गया। तो अब आप क्या करें, वेरिएबल से वेरिएबल, तो dv अपॉन में साइन v और इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन x। ध्यान रखना क्या बोला था मैंने, कीप नेगेटिव ऑन द राइट हैंड साइड हमेशा। इस बात का ध्यान सबने रखा कि नहीं रखा, माइनस को हमेशा उधर छोड़ना होता है। बबिया Yes, sir. माइनस उधर रखा था, इधर ले आए थे। Sir, minus उधर रखा था। चलो अब 1 अपॉन साइन v मतलब कितना हो गया, ये हो गया कोसिकेंट v
और इनटू में डीवी, और ये कितना निकल गया, ये तो निकल गया माइनस का log x। अब यहां जाके सबने क्या करा होगा, फॉर्मूला है कि पर्ची खोली होगी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कोसिकेंट v का इंटीग्रल क्या होता है भव्य बताओ। Sir, log secant x, नहीं log cosecant x plus cot x. माइनस आता है माइनस, log कोसिकेंट v माइनस का cot v और प्लस में log x और इज इक्वल टू में c। मैं log को इधर ले आया, अब लोगों को जमा करके लोगों को उड़ाना है, Multiply. ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तूने कर लिया अगली स्टेप, नहीं आता की करें। तो करना वाई और वेटिंग फॉर मी, इधर मत देख, अपना करते रहे, फिर देखा इधर, इधर मत देखना, बोल रहा हूं ना मैं, सुनते भी रहे। कोसिकेंट v माइनस का cot v और इनटू में कितना निकल गया x और इज इक्वल टू c, टेकिंग e बोथ द साइड, तो कितना बचा, इधर मत देखना, सुनते रहे बस तू। तेरे को कॉपी करने की आदत पड़ेगी, पता है बड़ो, इसलिए बोलो यहाँ मत देख, सारे क्वेश्चन सेम है। इज इक्वल टू e की पावर c होल इनटू में, यहाँ पे x तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा लास्ट स्टेप, x इनटू में ये कितना निकल गया, कोसिकेंट v, v के बदले रिप्लेस कर दो y अपॉन x, कोसिकेंट y अपॉन x माइनस का cot y अपॉन x और इज इक्वल टू c। ये आंसर आ रहा है लक्ष्य, यस सर। चलो पीछे मैच करते रहना भैया, वैसे तो सही निकल रहा है आंसर, मगर एक बार कंफर्म करने बुराई नहीं। पीछे उन्होंने बहुत सॉल्व कर रखा है इसी को, आगे मतलब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके। अच्छा तो कर देते हम भी कर देते, हमने क्या, हम भी कर देते। ले भाई 1 अपॉन साइन y अपॉन x माइनस का cos y अपॉन x अपॉन में साइन y, हाँ कर सकते हैं यार, कर सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लो तो 1 माइनस का cos y अपॉन x और डिवाइड बाय कितना निकला, साइन y अपॉन x है, और फिर यहाँ पे लगा दिया उन्होंने फॉर्मूला, है ना भव्य, सॉरी लक्ष्य। यस सर, फिर उसको साइन को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड सी में। 2 साइन स्क्वायर सर इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ऐसी है, ओपन है। अच्छा यही छोड़ दिया उन्होंने, ये छोड़ दो। अच्छा चलो यही छोड़ दो, छोड़ दिया उन्होंने। और इज इक्वल टू कितना हो गया c। तो भैया चलो हमने भी छोड़ दिया साइन कॉस में, वैसे ये भी चलेगा यार, ये कौन सा काम, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा किया, साइन कॉस में चेंज के कुछ फायदा हो तो समझ में आए। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, देखते हैं। 9 वाला इंपॉर्टेंट है, 9 वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इंटीग्रल सेट थोड़ा टेढ़ा है। 9 वाले का इंटीग्रल थोड़ा सा टेढ़ा है, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है 9 का इंटीग्रल थोड़ा टेढ़ा है। y इंटू में dx प्लस x इंटू में log y अपॉन x इंटू में dy माइनस में 2x इंटू में dy इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 कन्वर्ट इनटू dy बाय dx के फॉर्म में, मगर उसके लिए पहले आपको यहाँ पर dy बाय dx कितनी बार है, 2 बार है, तो जमा करना पड़ेगा। नहीं dy दो बार है, dy दो बार है, तो dy कॉमन निकालो पहले, सारा खेल ही कॉमन निकालने का होता है मैथ्स के अंदर। पहले कॉमन निकालो dy, फिर ट्रांसपोज करो, कन्वर्ट करो dy बाय dx के फॉर्म में। चलो तो कन्वर्ट करते हैं, y इंटू में dx प्लस dy आपने कॉमन निकाला, तो ये बच गया x इंटू में log y अपॉन x माइनस का 2x और इज इक्वल टू 0। लॉग ही दिया था ना, लॉग ही है ना आंसर, लॉग है ना क्वेश्चन में। चलो अब यहाँ पे आप कन्वर्ट इंटू dy बाई dx के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। dy इंटू में x इंटू में log ऑफ माइनस dx, नहीं माइनस dx माइनस y इंटू dx। अब आएगा ये असली खेल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, कीप नेगेटिव ऑन द राइट हैंड साइड ऑलवेज, माइनस को हमेशा उधर छोड़ना होता है, तो माइनस का y अपॉन x log y अपॉन x माइनस का 2x। अच्छा स्टेप नंबर 2 करें, अब ये स्टेप नंबर 1 था, पहले स्टेप नंबर 1 था कन्वर्ट इनटू द dy बाय dx के फॉर्म में। स्टेप नंबर 2 क्या था,
स्टेप नंबर 2 जो था वही था, और वो मैं बताऊं या ना बताऊं? नहीं बताऊं। इसके बदले कितना पुट करते हैं, v प्लस एक्स इंटू में dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का vx अपॉन x, ये हो गया log v और माइनस का 2x। स्टेप नंबर 3 क्या था वरुण? स्टेप नंबर 3 कॉमन निकाल के काटेगा। ये तो सीख गया कि नहीं सीख गया? ये तो आ गया यहाँ तक। भाई ये x है, ये x है, ये x है, फिर ट्रांसपोज भी उसका कर ले, जल्दी कर। x इंटू में dv ओवर dx आपने लिया इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन log v माइनस का 2 माइनस का v अपॉन 1। ट्रांसपोज भी कर दिया मैंने, कॉमन निकाल के काट भी दिया और ट्रांसपोज भी मैंने इसमें कर दिया। चलो एलसीएम ले लें। x इंटू में dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का v। एलसीएम में ध्यान रखना है, मनूस माइनस माइनस मनूस होता है, ये खेल खराब करता है। यहाँ जरा सा भी लापरवाही और नजर हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात है। यहाँ हल्का सा गड़बड़ हुई तो माइनस के कारण आपका पूरा क्वेश्चन आगे से गलत हो जाएगा। यहाँ तक का सिर्फ 1 नंबर मिलेगा 4 में से। माइनस का v log v कितना आएगा वरुण? प्लस प्लस 2v और डिवाइडेड बाय log v और माइनस का 2। चलो भैया अगला आगे हम यहाँ कर लेते हैं। दिस इज x इंटू में dv ओवर dx इज इक्वल टू कितना बचा? v माइनस v log v, v माइनस v log v अपॉन में log v माइनस 2। ठीक है, 2v में से v जाएगा तो v बचेगा, तो v मैंने लिख दिया वहां पे। आप क्या करते हैं अगले स्टेप? वेरिएबल सेपरेटेबल। चलो तो ये हो गया dv डिवाइडेड बाय v माइनस का v log v, और ऊपर क्या आना चाहिए? ऊपर आना चाहिए log v माइनस 2, है ना, और इनटू में हमेशा इधर तो फिक्स है dx अपॉन x, और इनटू में इधर आपका dv चल रहा है, dv। अगला स्टेप इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे, जो शायद वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हाँ जिनके इंटीग्रल वीक है उनको दिक्कत तो आएगी। बताओ यार कैसे करेंगे इंटीग्रल? होगा तो सब्स्टिट्यूशन ही, मगर कैसे? उसके पहले एक चीज ध्यान रखना, मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि मैथ्स में कॉमन निकालना ही सबसे बड़ा खेल है। जिसको कॉमन निकालना आता है ना वो आराम से चीजों को हैंडल कर सकता है। नीचे से b कॉमन आ रहा है, नीचे से b कॉमन आ रहा है, तो लो भैया log v माइनस 2 डिवाइडेड बाय v कॉमन निकाला, बचा 1 माइनस का log v इनटू में dv चल रहा है। अब बताओ जरा, अब जरा सब्स्टिट्यूशन के बारे में क्या ख्याल है? अब हम यदि क्या पुट कर लें, log v को t पुट कर लें। हाँ, log v को यदि मैं कितना पुट कर लूं, मैं log v को मैं t पुट कर लेता हूं, और इसको मैं अलग से यहाँ पे कहाँ दिखाऊं? यहाँ दिखा देता हूँ, इस वाले पार्ट में दिखा देता हूँ। log v को मैंने t पुट कर लिया, तो 1 अपॉन v, हालांकि पुट करके दिखाने की जरूरत है ना तो नहीं, मगर आपको दिखा देता हूं मैं। तो ये वाला बन गया कितना? t, ये वाला कितना बन गया? t, और ये जो लटका हुआ है नीचे v, और ये जो dv है, ये दोनों dv अपॉन v दिख रहा है, ये dv अपॉन v दिख रहा है ना, भले दूर दूर है तो dv अपॉन v ना, ये dv अपॉन v कितना बन जाएगा? dt। तो अब मेरे पास जो कहानी बनी वो क्या बनी? ऊपर आया t माइनस 2 इंटू में dt, और नीचे कितना निकला? 1 माइनस का t। अब एक और नया क्वेश्चन आ गया। अब पहले तो सब्स्टिट्यूशन जो कॉमन निकालना कि लिखने हुआ बता दिया, अब ये वाला पार्ट भी सब्स्टिट्यूशन वाला कर लिया। अब एक और नया प्रश्न आ गया, अब यहाँ पर क्या करना चाहिए भाइयों बताओ? सेपरेटिंग करने से मामला नहीं सुलझेगा। या तो यहाँ पर मैं कर लूं लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि दोनों की डिग्री बराबर है, ऊपर की t की पावर 1 नीचे t की पावर 1। या तो मैं कर लूं लॉन्ग डिवीजन मेथड, या फिर मैं यहाँ पर कर लूं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, या फिर क्या कर लूं मैं? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि जब भी बात बनेगी ये 1 माइनस t ऊपर लाना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। कितना कर दो? +1 और -1। तो यहाँ पर कर लेते हैं +1 और -1, और इनटू में ये dt है इधर अपने पास, और इज इक्वल टू इधर कितना है? dx अपॉन x तो चल ही रहा है। चलो ये हो गया dx। अब जरा हम सेट करें, इन दोनों को सेट करते हैं और इन दोनों को सेट करते हैं। ये t माइनस 1 है, नीचे कितना है? 1 माइनस t है, तो या तो मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल के एक माइनस को उधर भेज, बिकॉज माइनस हमेशा उधर डाल दूं। ये कितना निकला? t माइनस 1
अपॉन टी माइनस वन। यहां से कितना बचा मेरे पास माइनस वन अपॉन टी माइनस वन। बोले साहब आपने इसका साइन क्यों चेंज किया, वन माइनस टी को टी माइनस वन क्यों किया? क्योंकि जो इसका माइनस बाहर निकला वो कहाँ चला गया, माइनस dx upon x। परली साइड चला गया। वो सही बोला भाई, परली साइड चला गया। माइनस का dx अपॉन x। अच्छा अब क्या कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ये हमने कर ही रखा है। ये कैंसिल कितना आ गया, वन। ये तो आ गया मेरे पास वन, और वन का इंटीग्रल नहीं, यहाँ t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, वन का इंटीग्रल x t के रिस्पेक्ट में होगा तो t होगा ना, वन का इंटीग्रल t। अच्छा वो याद आपने x करवा रखा है ना, तो मगर हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा ये देखिए, सॉरी एक और गड़बड़ है यहाँ पे, ये dt है, ये dv था ना, ये dt बन गया था, ये dt बन गया था। तो ये मैं dt लगा देता हूँ तो शायद आपको ज्यादा बेटर हो। तो ये हो गया t, और ये कितना बनेगा, माइनस का log t माइनस वन, और इसको इधर ले आओ, देखते हैं प्लस में ये कितना निकल गया log x, और इज इक्वल टू में c। चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब हम पहले तो t को रिप्लेस करो। t कितना था देखते हैं, t कितना था, यहाँ रखा था मैंने t था log v। log v। चलो तो ये हो गया log v माइनस में log t कितना था, log v minus 1। तो ये हो गया log v माइनस वन, प्लस ये कितना हो गया log x। यहाँ तो तीन तीन लोग हैं तो हम तीनों को जमा कर लेते हैं। तीनों को जमा करेंगे तो ये दोनों तो प्लस में है तो आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये माइनस में है डिवाइड। ये लग जाएगा नीचे, नीचे लग जाएगा। तो मैं अगला पोर्शन यहाँ, ये ब्लैक बोर्ड में ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है। चलो भाई यस सर दिख रहा है। रिकॉर्डिंग वाले भूल रहा था मैं। तो मैं लॉग, ये कितना हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में कितना निकला vx, और बाकी डिवाइड में, डिवाइड में कितना निकलेगा log v माइनस वन, डिवाइड में आएगा log v माइनस का वन, और इज इक्वल टू में c। अब क्या कर लूं, टेकिंग ई बोथ द साइड, तो ये बचा मेरे पास vx अपॉन में log v माइनस वन इज इक्वल टू c, e की पावर c होता है। एक स्टेप आखिरी क्या करना है मेरे को, v के बदले y अपॉन x रिप्लेस करना है। यहाँ पर y अपॉन x पुट किया तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y। यहाँ पर कितना होगा log y अपॉन x। मुझे लग रहा है जहां तक जो इसका आंसर है ना, उसमें इसने वन को लिख लिया है शायद, मुझे लग रहा है log e, यहाँ तक मुझे याद है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में वन को log e लिख सकते हैं, log e इज वन, log e इज वन। आंसर में दे रहा e के फॉर्म में दिया ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। log e को वन नहीं लिखा हमने, क्या करा log, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकला y इज इक्वल टू में ये log y अपॉन x माइनस वन, और c को नीचे ले आओ, c को नीचे ले आए। अब ये c को नीचे ले आया तो ये है वन अपॉन सी, और वन अपॉन सी को हम c लिख सकते हैं, तो cy इज इक्वल टू में log y अपॉन x और माइनस का वन, तो ये आया हमारा आंसर। ठीक है।